सो ये हमें एफ वन डैश और एफ टू डैश मिलेगा कैसे, एफ वन डैश एफ टू डैश मिलेगा कैसे? तो इस डेटा पे नजर मारो, ठीक है, इस डेटा पे नजर मारते हैं। तो इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से ये डेटा का जो भी, लेट से ये डेटा पॉइंट्स जो भी थे, लेट से ये 1 लाख डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, 1 लाख डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाला वीडियो देख रखा है, तो हमने वेरिएंस पढ़ा था वहां पे, वेरिएंस इज नथिंग बट स्प्रेड। और वहां पे हम लोगों ने एक ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी दिया था कि व्हाट इज वेरिएंस, ठीक है। वैसे ही कोवेरिएंस का भी आपको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दिया था, वैसे ही कोरिलेशन का भी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन दिया था, ठीक है। सो वेरिएंस इज, लेमन टर्म्स में, इट इज अ स्प्रेड ऑफ द डेटा। तो डेटा किस डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखोगे तो डेटा इस डायरेक्शन में ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी तरीके से ये डायरेक्शन निकाल लिया, मैंने किसी तरीके से ये वाला डायरेक्शन निकाल लिया, सच दैट variance of this data is maximized along this distance, this direction, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन मैंने निकाल लिया एंड सच दैट वेरिएंस, द स्प्रेड ऑफ द डेटा इज मैक्सिमाइज ओवर, अलाइन टुवर्ड्स दैट डिस्टेंस, देन तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि भाई ये डायरेक्शन मेरे को पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे डेटा पॉइंट्स, अगर ये डायरेक्शन मेरे को पता है तो इससे परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन भी मेरे को पता होगी, ठीक है। ऐसे जो ये मेथड है, इसमें तो हमें जो भी डायरेक्शन मिलेंगे वो सारे परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर नहीं पता होते, लेट से मेरे को सिर्फ एक ही डायरेक्शन पता है, ये दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं पता, तो कैसे निकालोगे? इंटरव्यू क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ग्राम स्मिथ, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। वैसे इस तरीके में तो सारे जितने भी डायरेक्शन मिलेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। क्यों होंगे? ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड ब्यूटी ऑफ लीनियर अलजेब्रा देखेंगे आगे आते आते, ठीक है। सो ये डायरेक्शन अगर हमें पता चल गई, जिस डायरेक्शन के अलोंग ये डेटा का वेरिएंस इज मैक्सिमम, आप क्या करेंगे, हर एक डेटा पॉइंट को इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दो, हर एक डेटा पॉइंट को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो, हर एक डेटा पॉइंट को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी प्रोजेक्टेड डेटा पॉइंट्स होंगे, जो भी प्रोजेक्टेड डेटा पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ केवल इस डायरेक्शन में होंगे। एंड अब जो जो प्रोजेक्टेड डेटा पॉइंट्स होंगे वो 1D हो गए अलोंग दैट डायरेक्शन, एंड दैट दैट इज योर वन डायमेंशनल डेटा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका वे ऐसा डिस्टेंस, ऐसा डायरेक्शन निकालो जिस डायरेक्शन में उनके वेरिएंस मैक्सिमम है, उनका स्प्रेड मैक्सिमम है, किस डायरेक्शन में वो ज्यादा फैलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्प्रेड मैक्सिमम है, ठीक है। आपने वेरिएंस का अगर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो में जाके वेरिएंस का एक बार ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देख लीजिए, उसके बाद आपको ये थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। नाउ, या तो आप वेरिएंस वेरिएंस को मैक्सिमाइज करें, या तो फिर लेट्स से ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, डायरेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, करेक्ट। सो जो भी हमें एक डायरेक्शन चाहिए जिसके अलोंग वेरिएंस मैक्सिमाइज होगा, उस डायरेक्शन के अलोंग एक और चीज होगी, एक और ब्यूटीफुल चीज होगी, क्या होगी? उस डायरेक्शन के अलोंग ये पॉइंट्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट्स जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम निकालोगे, इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम निकालोगे, वो सबसे मिनिमम होगा, वो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, वो सबसे मिनिमम होगा। कैसे? अब यार देख लो, अगर मैंने बोला कि भाई वो जिस डायरेक्शन में वेरिएंस मैक्सिमम है वो ये वाला डायरेक्शन है, let's say, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, देखो ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुए डेटा पॉइंट से, और इन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप ऐड कर दो, इन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप ऐड कर दो, ठीक है। वैसे ही इस डायरेक्शन के अलोंग निकालो, वैसे ही इस डायरेक्शन के, ठीक है। तो देख पा रहे होगे, इमेजिन कर पा रहे होगे कि जिस डायरेक्शन के अलोंग ये डेटा पॉइंट्स सबसे ज्यादा मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, वही मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो either we want to find direction f2 dash such that variance of xi's, ये जो भी डेटा पॉइंट्स है xi is maximum along f2 dash, is maximum along f2 dash, or the same direction f2 dash such that distance of xi is minimum from f2 dash। कोई भी वेक्टर से पॉइंट का डिस्टेंस, थोड़े कुछ लेक्चर पहले ही शायद हम लोग ने पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो उसको या तो मिनिमम कर दो, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं, ये तो प्लेन इंग्लिश हो गई, ठीक है। अब प्लेन इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे भाई, जैसे ही हमने उन मैथमेटिक्स को सॉल्व करके F1 और F2 डैश निकाल लिया। ठीक है, तो भाई अब आपके पास जो भी डेटा पॉइंट्स है, सिंस आपको F2 डैश पता है, F2 डैश आपके पास मिल गया, तो भाई सारे डेटा पॉइंट्स को एक काम करो, F2 डैश पे प्रोजेक्ट कर दो, आपको वन डायमेंशनल डेटा मिल जाएगा। ठीक है, F1 डैश को भूल जाओ, और जो भी प्रोजेक्टेड डेटा होगा वही आपका 1D डेटा होगा। करेक्ट, सो ये सारे स्टेप वही लिखे हुए हैं। ठीक है, सो अजम्पशन क्या है, डेटा इज स्टैंडर्डाइज, दैट इज म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1। सो कई कई बार कई कई बुक्स में आपने देखा होगा कि डेटा इज स्टैंडर्डाइज, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई मीन 0 करो और वेरियंस 1 करो। कई बार बुक्स में लिखा हुआ है कि डेटा शुड बी सेंटर्ड, मतलब मीन 0। ठीक है, तो मीन 0 होना तो पक्का जरूरी है। ठीक है, तो वाई वी विल सी सून, जब हम देखेंगे। तो ये डेटा स्टैंडर्डाइजेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोग अभी डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही पढ़ रहे थे, कोई सेम स्लाइड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, आपको रिमेंबर हो जाए, आपको याद आ जाए कि भाई डेटा स्टैंडर्डाइजेशन क्या था। ठीक है, सेंटर डेटा इज रिक्वायर्ड, म्यू इक्वल टू 0, यू नीड नॉट बी मेक सिग्मा इक्वल टू 1। ठीक है, अजम्पशन है कि द फीचर्स आर लीनियरली रिलेटेड और कोरिलेटेड। ठीक है, ये तो अजम्पशन है। ठीक है, नाउ ठीक है, अब देख लेते हैं कि पीसीए में वेरिएंस मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, पीसीए में वेरिएंस मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, सो लेट्स से मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। F1 F2, ठीक है, और ये कुछ डेटा पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख देता हूँ, मेरे को कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास F2 डैश डायरेक्शन वाला एक यूनिट वेक्टर है, उसको मैं नाम दे देता हूँ V। ठीक है, अभी मेरे को मिला नहीं है, अभी मेरे को मिला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो V डायरेक्शन है, ठीक है, ये V डायरेक्शन है, V इज अ यूनिट वेक्टर, V इज यूनिट वेक्टर, V इज यूनिट वेक्टर, मतलब L2 norm of V is 1, दैट इज V ट्रांसपोज V इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, यूनिट यूनिट वेक्टर है और वो मेरे को डायरेक्शन दर्शा रहा है। ठीक है, मैं जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा उसका सॉल्यूशन में मेरे को एक्चुअली ये V पता लगाना है। V इज बेसिकली अ वेरिएबल। ठीक है, और ये V जो भी आएगा दैट इज माई डिजायर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये V मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ। अभी अभी के लिए बस दिखाने के पर्पज से या दिखाने हेतु मैं V को उसी F2 डायरेक्शन की तरफ मान रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा आसानी होगी समझने में चीजें। ठीक है, पर V अभी के लिए एक वेरिएबल है। ठीक है, वेक्टर एक वेरिएबल है। ठीक है, सो ठीक है, बने रहो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, सो V एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, सो हर एक xi को हर एक xi को, ये जितने भी पॉइंट्स हैं xi, ठीक है, सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये है xi। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं xi। ठीक है, तो क्या करना है, मेरे को मेरे को v के अलोंग मेरे को वेरिएंस मैक्सिमाइज करना है। करेक्ट, सो इस v डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, सारे के सारे xi को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे के सारे xi को प्रोजेक्ट करने की, v के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ xi ऑन v क्या होने वाला है, ये हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा में भी देखा है और ये हम लोग ने अभी बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में भी देखा है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट v डॉट एक्स आई बाई नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। करेक्ट, सो और लेंथ ऑफ v। ठीक है, v डॉट एक्स आई विच इज नथिंग बट v ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज 1। ठीक है, मेरा v एक यूनिट डायरेक्शन है। ठीक है, सो किसी भी एक जनरल एक्स आई पॉइंट को अगर मैं v के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा, सो दैट इज v ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने ये सारे एक्साइज का कोई मीन होगा, ये सारे एक्साइज का कोई मीन होगा, लेट्स से एक्स बार, लेट्स से एक्स बार। ठीक है, सो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स बार ऑन वी विल ऑल्सो बी वी ट्रांसपोज एक्स बार। करेक्ट, 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 एंड इंट्यूशनल वाइज देखोगे, या तो आप इन सारे डेटा का जो भी मीन है उसको प्रोजेक्ट कर लो वी पे, या तो फिर जो भी प्रोजेक्टेड डेटा है, जो भी सारे प्रोजेक्टेड डेटा होंगे उनका मीन निकालो, दोनों सेम ही आएगा। क्यों,
So let's say V transpose xi is your this thing, प्रोजेक्शन ऑफ एनी xi पॉइंट, ठीक है, एनी xi पॉइंट, मीन क्या होगा, समेशन ओवर आई 1/n टाइम्स V ट्रांसपोज xi, एंड दिस विल बी नथिंग बट V ट्रांसपोज x बार, सेम ही चीज, ठीक है, सेम ही चीज, ठीक है। नाउ वेरिएंस अलोंग दिस डायरेक्शन क्या आने वाला है, वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1/n टाइम्स, याद आ रहा होगा, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है वेरिएंस का फॉर्मूला। अभी अगर वेरिएंस, इफ वेरिएंस इज दिस, ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स अलोंग डायरेक्शन बी क्या होगा, दैट इज समेशन ऑफ 1/n, तो ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है, सारे एक्साइज, सारे एक्साइज इन दिस डायरेक्शन वी क्या होंगे, दैट विल बी वी ट्रांसपोज एक्स आई माइनस व्हाट इज द मीन, वी ट्रांसपोज एक्स बार का होल स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट, this is nothing but projection of xi is in this direction b, and this is nothing but mean in this direction, ठीक है। now data is centered, तो mean is x bar is 0, x bar is 0, so essentially मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, 1/n times summation of v transpose xi whole square, correct, this is your variance along direction v, this is your variance along direction v. Now you have to maximize this quantity, maximize this quantity, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट v की वैल्यू, या डिफरेंट डिफरेंट ये जो v है, यूनिट यूनिट वेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट v की वैल्यू के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी, तो ऐसी v की वैल्यू आपको बतानी है सच दैट इस क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, ठीक है, गिवन दैट योर वेक्टर v इज 1, लेंथ ऑफ v इज 1, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्यों, इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट इज वी शुड बी यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इस कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन कि भैया घर जल्दी आ जाएगा करो 10 बजे से पहले, रिस्ट्रिक्शन है। सो सेम डिफरेंट वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, लेकिन वो सारी वी की वैल्यू के लिए जब भी ये क्वांटिटी मैक्सिमम आएगा वो नहीं चाहिए भाई, हमें हमें उसी वी की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग चाहिए जब वी का लेंथ 1 हो, वी का लेंथ 1 हो, ठीक है, वी का लेंथ 1 हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है।